तो आज का दिन बहुत अहम, हर राजनीतिक दल के लिए बहुत अहम, क्योंकि गुजरात, हिमाचल और मैनपुरी उपचुनाव, खतौली, रामपुर समेत उपचुनाव यूपी में जो है इनकी मतगणना भी जारी है। और तमाम तरह के जो समीकरण बनाए जा रहे थे चुनाव मतदान से पहले, वो अब समीकरण बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि गुजरात में जिस तरीके से वापसी करती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी, तो वहीं हिमाचल की अगर बात करते हैं तो कांटे की टक्कर का मुकाबला देखने को मिल रहा है बीजेपी और कांग्रेस में। तो हमारे साथ में जुड़ चुके हैं राजेश झा जी, बीजेपी के नेता हैं, जावेद मलिक जी कांग्रेस के नेता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। देखिए राजेश जी, मैं आपके पास जाना चाहता हूं, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से बढ़त बनाकर चल रही है और वो बढ़त किसी से छुपी हुई नहीं है, आंकड़ों में लगातार जो है विजयी रथ चलता हुआ फिर से एक बार गुजरात के अंदर देखा जा रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। अभी मैं डिफरेंट चैनल्स के माध्यम से देख रहा हूँ। 155 सीट पे 182 में 155 सीट पे भारतीय जनता पार्टी 27 साल के सुशासन के बाद भी जनता का अपार आशीर्वाद, भरपूर प्यार जी और सिर्फ भाजपा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये केवल गुजरात की कहानी नहीं है, ये जी पूरे देश की कहानी है। जी आज आप देख लीजिए कि जिस तरह से कांग्रेस का पूरे देश में पतन होते चला। आप एमसीडी में भी देख लीजिए, 15 साल के बाद भी हम आए तो हम एक रिस्पेक्टेबल सीट लेके आए हैं। कांग्रेस की स्थिति दिल्ली के अंदर देख लीजिए, कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर जी देख लीजिए। आज गुजरात के अंदर उनके प्रदेश अध्यक्ष जगदीश जी ने चुनाव परिणाम रुझान आने के साथ साथ ही बोल दिया कि हमने अपना हार मान लिया। जी आपको इस विषय पर सोचना होगा, विचार करना होगा कि आखिर आपने क्या किया। जो लोग कांग्रेस को बिल्कुल एकदम रसातल की ओर पार्टी चली गई है, अब नेतृत्व विहीन हो गया है। भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये किस भारत को जोड़ना चाह रहे हैं? भारत को तो जनता जोड़ते चली गई। भारत तो एक अखंड भारत बनते हुए नजर आ गया। जो हमारा थोड़ा बहुत पार्ट है उसको भी हम मिला लेंगे आने वाले समय में। जी जनता का आशीर्वाद, जनता को धन्यवाद है। हम तो जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं सामने, हम उनको भी सुनना चाहते हैं। बिल्कुल, जावेद जी जो है मुस्कुरा रहे हैं और तमाम सवालों के जवाब देना चाहते हैं। जावेद जी, आपसे ही इस सवाल का उत्तर लेना चाहेंगे जो राजेश झा जी ने कहा। देखिए पाठक जी, जी आज तू मैं का समय नहीं है। बिल्कुल पॉलिसी नहीं, का बिल्कुल नहीं। अभी तो मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि कितने राउंड की अभी वोटिंग काउंटिंग हो चुकी है। मुझे जानकारी नहीं है, शायद 2 तक या 3 राउंड की गिनती तीसरे हुई राउंड की होगी चल अभी। रही है। हाँ, तीसरे राउंड की गिनती चल रही है, तो अभी कहना बहुत जल्दी होगा। जी इस पर पाठक जी मैं यही कहना चाहूंगा हाँ कि इतनी जल्दी मेरे बारे में राय मत बनाना गालिब। मेरा वक्त भी बदलेगा, तेरी राय भी बदलेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे का शेर लग रहा है कांग्रेस के हर नेता की जुबां पर है, और वो शाराना अंदाज भी हम नहीं भूलना चाहेंगे, जिक्र करेंगे बाद में, लेकिन आपके पास ही रहूंगा जावेद मलिक ठीक है, जी। ठीक है। ये तो गालिब का शेर है जो जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था जी अभी जी संसद में। जी लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए अभी बहुत जल्दी होगा कहना। हाँ और हिमाचल में भी काफी टक्कर चल रही है। हमें उम्मीद है कि 55 सीट प्लस हमारी आएंगी हिमाचल में। हम्म और दूसरा, गुजरात में ये सब रुझान बदलेंगे, क्योंकि अभी जो है रुझान थे, शुरू में बैलेट की गिनती हुई थी तो सीधे भाजपा 100 से ज्यादा दिखा रही थी। अभी तो ये सब चीजें चेंज हो जाएंगे, 1-2 बजे तक क्लियर होंगी चीजें, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन तो जो गुजरात में सरकार बना रहे हैं लगता है आप। हमारे 182 में हम 156 ही हैं और आप 17 हैं। हमें उम्मीद है कि आप गुजरात में जरूर सरकार बनाएंगे इस बार। ठीक, लेकिन अभी अभी मैंने क्रॉस वेरीफाई किया है पाठक जी से। उन्होंने कहा तीन तीन राउंड की गिनती अभी काउंट हुए हैं, 3 राउंड के वोट काउंट हुए हैं, तो 15, 14, 17 राउंड तक जाएगा। तो जी इतनी जल्दी मत करिए, फिर बाद में कहीं कल भी आप दिल्ली में सरकार बना रहे थे, मेयर बना रहे थे, रह गए आप। हमें तो ज्यादा तो अहंकार। अरे आप बना लेते। आपका तो ऑटो में जा रहा है विधायक, ऑटो में जा रहा है निगम पार्षद। अरे कम से कम बस में तो भेजिए। ठीक है, मैं आपका सम्मान करता हूँ की बात का, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि इतनी जल्दी मत करिए। अहंकार बहुत खतरनाक होता है, कहीं ऐसा ना हो कि ये उल्टा हो जाए आंकड़ा। अच्छा जावेद अभी जी, तो तीन। जी जावेद जी मैं आपके पास आना चाहता हूँ।
देखिए अभी नतीजे जो हैं, जो आंकड़े हैं, उनको लेकर हम बात कर रहे हैं। आप दोनों ही बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत ही सम्मानित हैं। देखिए एक एक करके आपसे बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखिए आपसे जानना चाहते हैं, अभी एक बड़ी खबर हमारे पास में आई कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदीश ठाकुर जी, तो उन्होंने क्या किया। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं इस मुद्दे पर आपके पास आऊंगा। आपको बता दें कि कांग्रेस को 34 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है हिमाचल में एक बार फिर से घटनाक्रम बदलता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी 32 सीटों पर आगे, कांग्रेस जो है वो 34 सीटों पर 2 सीट से आगे हो रही है। कांग्रेस बीजेपी में हिमाचल में कांटे की टक्कर देखते हुई बन रही है, क्योंकि लगातार एक के बाद एक समीकरण बदलते हुए दिखाई दे रहा है, आंकड़े बदलते हुए नजर आ रहे हैं, और जो है राजनेताओं की धड़कनें भी इस वक्त बहुत तेजी से धड़क रही है। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े शिमला पहुंच गए हैं। बागियों से संपर्क में बीजेपी जुगत कर रही है, जुड़ना चाह रही है। जो बागी नेता है उनसे भी संपर्क साधने की कोशिश में लग गई है। हिमाचल के निर्दलियों से संपर्क साध रही है भारतीय जनता पार्टी। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, निर्दलियों को जोड़ने की कुब्बत भी शुरू हो गई है। राजनीतिक दल हिमाचल में सरकार बनाने के लिए अब निर्दलियों के चेहरों की बाट देख रहे हैं। आपको बता दें कि हिमाचल में जो है कांटे की टक्कर कांग्रेस और बीजेपी में जाती हुई दिखाई दे रही है। देखिए जावेद मलिक जी, ये आंकड़े जो है हिमाचल के बड़ा सस्पेंस बढ़ा रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि जनता का मिजाज क्या है, क्योंकि आंकड़े कभी बीजेपी आगे हो रही है, कभी कांग्रेस आगे हो रही है। हिमाचल को लेकर ही आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि बड़ी अपडेट है। मुद्दा हमारा दूसरा था, फिर उस मुद्दे पर आएंगे, लेकिन हिमाचल की इस बड़ी अपडेट को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए अभी तो मैंने वही बोला है पाठक जी, अभी बहुत समय है, लेकिन हम 55 सीट का आंकड़ा पार करेंगे। और दूसरा, अभी आपने रिपोर्ट में अपनी बताया कि महासचिव बीजेपी के शिमला पहुंच चुके हैं और निर्दलियों से संपर्क साध रहे हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इन्होंने तो इनकी जो पुराने पूर्वज हैं, इन्होंने तो मुस्लिम लीग के साथ भी सरकार बना ली थी बंगाल में, सिंध में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में। तो ये सत्ता के लोभी लोग हैं, सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हमें पूरा विश्वास है। लेकिन जीत कांग्रेस की होगी, सत्य ही जीतेगा। और गुजरात में जो अभी रुझान आ रहे हैं, ये सब उलट होने वाले हैं। अच्छा देखिए जावेद जी, मेरा पिछला सवाल ये था आपसे, और इसका ही उत्तर लेना चाहूंगा कि आपके ही प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदीश ठाकुर, उन्होंने बयान दे दिया है, उन्होंने हार स्वीकार कर ली है। ये जल्दबाजी नहीं कर दी उन्होंने? देखिए कई बार क्या होता है, मीडिया में बोला कुछ और जाता है और चीजें दूसरी प्रेजेंट हो जाती है, ताकि माहौल बन जाए। और कई बार आप भी एग्जैक्ट वीडियो प्ले करिए। अगर उन्होंने कहा है कि मैंने हार स्वीकार कर ली, तो मैं भी हार मान लूंगा। आप वीडियो प्ले कर दीजिए, क्योंकि कई बार वर्डिंग्स का वीडियो जुटाया जा रहा है, जल्दी आपको मैं उपलब्ध हाँ ठीक है। अगर वो वीडियो दिखाएंगे तो मैं भी हार मान लूंगा, वरना हम तो कह रहे हैं हमारी सरकार बनेगी। बिल्कुल वीडियो दिखाऊंगा, फिर इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि कांग्रेस जी राजेश जी, वीडियो देख के हार मानेंगे या जो 155 और 17 देख के हार मानेंगे? देखिए पुष्टि करना चाहते हैं क्या उन्होंने बोला? देखिए राजेश जी, पुष्टि करना चाहते हैं कि अगर उन्होंने बोला है। सर अलग अलग चैनल पे जो रिपोर्ट आ रही है, जो हम रिजल्ट देख रहे हैं, 155, 156, 17, 16, 15, तो इससे हार मानिए ना, आप उनका वीडियो देख के हार मानेंगे? आप तो बड़े अभी जावेद जी को उम्मीद है, अभी जावेद जी को उम्मीद है कि 15 राउंड तक की वोटिंग के बाद में कांग्रेस जो है जीत जाएगी गुजरात में। राजेश जी देखिए, उम्मीद है उनको, अभी उन्होंने हार नहीं मानी है। हालांकि उनके वरिष्ठ नेताओं ने हार जरूर मान ली है। वीडियो देखना चाहते हैं, वीडियो जरूर हम दिखाएंगे, लेकिन सवाल यही है कि कांग्रेस जो जीत का दावा कर रही थी गुजरात में, वो जीत फिर क्यों दूर हो गई? जावेद जी देखिए अभी फिर वही बात आ रही है, बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, और मेरा सवाल भी रिपीट होगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि हार और जीत ये जो है, ये इलेक्शन कमीशन घोषित करता है। आप और मैं घोषित नहीं करते, ना हमारा अध्यक्ष करेगा, ना इनका अध्यक्ष करेगा, ना राजेश जी करेंगे, ना मैं करूंगा। अच्छा आंकड़ों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आंकड़ों में जो ये बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये पलट जाएंगे, अभी हर घंटे पलट जाएंगे। अभी दिखा रहे थे भाजपा को 36 दिखा रहे थे शिमला में, अब कांग्रेस को 36 दिखा रहे हैं। जावेद जी शिमला के आंकड़े अलग हैं। शिमला के जो आंकड़े हैं उसमें 2 या 3 नंबरों या 3 सीटों का डिफरेंस चल रहा है। गुजरात के अगर आंकड़ों को आप देखेंगे, जो आपकी टीवी स्क्रीन पे है, 152 और 20 का आंकड़ा चल रहा है। आपको उम्मीद है कि इतना बड़ा आंकड़ा जो है पलट सकता है? बिल्कुल, 3 राउंड और 15 राउंड में बहुत फर्क होता है। फर्क है, लेकिन आंकड़ों में फर्क नहीं दिख रहा है।
कितना, अब फिर ये देखना पड़ेगा कितना कितना वोट का फर्क है। अब मान लो 500 वोट का फर्क चल रहा है और 20 सीट ऐसी जो 500 वोट पे खेल रहे हैं, तो कैसे कह सकते हो कौन जीतेगा कौन हारेगा? देखिए जीतने हारने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आंकड़ों में हम बात कर रहे हैं। हाँ, तो जी। आंकड़ों में बीजेपी आगे है, बात मैं करना मानता हूँ, चाहता हूँ। बिल्कुल मानते हैं, हम उसको नकार नहीं सकते, वो जावेद तो जी से on थोड़ा सा record बात है। करना चाहता हूँ हाँ। इस विषय से। जी जी बिल्कुल। मैं बोल रहा हूँ जावेद जी, आपकी बात सही है। देखिए कांटे की टक्कर जो है वो हिमाचल में है। हिमाचल में ऊंट किसी भी करवट बैठ सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हिमाचल में हम 55 सीट लेके आएंगे। वहां कांटे की टक्कर, जो प्रैक्टिकल चीज है उससे आएगी। और जो स्थिति आपकी गुजरात में है, गुजरात में सर आपका अभी दिखा रहा है 17, वो आ जाएगा 10 पे। ऐसा होता है क्योंकि हम वहां 155 पे हैं, हम 165 पे जा सकते हैं। आप उसको बोल रहे हैं कि हम परिवर्तन हो जाएगा 15 राउंड में। तो सर आप एक राष्ट्रीय नेता है, राष्ट्रीय चैनल पे बैठे हुए हैं। बात हमें ऐसी करनी चाहिए जो जनता को हजम हो। तो यही दिक्कत है कांग्रेस के साथ कि कांग्रेस की बात जनता को हजम नहीं होती है, इसलिए आप उसका विश्वास नहीं पा सकते हैं। देखिए राजेश जी, उम्मीद पर दुनिया कायम है, शायद यही उम्मीद जता रहे हैं इस वक्त जावेद मलिक जी। उम्मीद जतानी भी चाहिए, हम उसका समर्थन करते हैं और पुरजोर समर्थन करते हैं कि हर एक इंसान को उम्मीद जतानी चाहिए। राजेश जी देखिए काफी जी। 6 बॉल में 200 रन बनाएंगे क्या? 6 बॉल में 200 रन बना सकते हैं तो ठीक है, आप उम्मीद रखिए। अब उन्हें उम्मीद है कि हो सकता है कि सीट जहां पर हो सकता है कि 50 की हो या कह सकते 150 की सीटों की संख्या हो, वहां पर ये 200 रन बना दें। उम्मीद पर दुनिया कायम है और उम्मीद पर ही आंकड़े जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जावेद जी, आप काफी वरिष्ठ हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, हम आपसे बुनियादी सवाल पूछना चाहते हैं। देखिए आम आदमी पार्टी की एंट्री को लेकर मैं सवाल करना चाहता हूं जावेद जी कि आम आदमी पार्टी गई तो बीजेपी का खेल बिगाड़ने थी, लेकिन उसने गुजरात में बिगाड़ दिया कांग्रेस का खेल। अभी बहुत जल्दी होगा पाठक जी, नहीं कहना जल्दी नहीं है, बहुत- ये जल्दी नहीं है। देखिए जल्दी जल्दी शाम की में वजह अगर से- यही सवाल आप मुझे शाम में करेंगे तो शायद मेरा उत्तर बदल नहीं जाए। नहीं देखिए जल्दी इस यही वजह से- सवाल अगर आप शाम में करेंगे तो शायद मेरा उत्तर शाम बदल को जाए। सवाल भी हमारे दूसरे होंगे, सवाल भी दूसरे होंगे, फिर हम इन सवालों बिल्कुल। को लेकर यहाँ पर डिबेट नहीं करेंगे। जावेद जी जी। विस्तार से मैं जानना चाहता हूँ, देखिए चुनाव से पहले की मैं बात कर रहा हूँ और ये सवाल मेरा लाजमी भी है आपसे क्योंकि आप वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी लोग जो है वो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली मॉडल को लेकर गई थी गुजरात में, और गुजरात में वो बीजेपी को चैलेंज करती हुई नजर आ रही थी। यहाँ तक कि उनके जो कह सकते हैं राघव चड्ढा हैं, जो उन्होंने बनाए हुए थे, जिम्मेदारी कमान सौंपी हुई थी राघव चड्ढा के हाथ में, उनका एक बयान उस समय आया था। उन्होंने ये कहा था कि हमारी टक्कर कांग्रेस से नहीं, हमारी टक्कर बीजेपी से है। लेकिन जो नतीजे, जो आंकड़े हमारे आंखों के सामने अभी हैं, इस वक्त है, वो आंकड़ों में आपने कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया। क्योंकि पिछली बार की अगर सीटों की बात करते हैं तो कांटे की टक्कर जो है फिलहाल इस वक्त होती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन आज के जो आंकड़े हैं वो कुछ और ही तस्वीर बयां कर रहे हैं। जावेद जी विस्तार से जानना चाहूंगा। ठीक है, बिल्कुल मैं आपकी बात को ये कहना चाहूंगा। आप पार्टी ने तो ये भी कहा था पंजाब जीता अब हिमाचल जीतेंगे, तो हिमाचल में क्या हो रहा है? अब दूसरा गुजरात पे आ जाइए। पहली बात, आपने दिल्ली मॉडल का जिक्र किया। दिल्ली मॉडल कुछ है ही नहीं। दिल्ली मॉडल केवल एक झूठ का पुलिंदा है। वो कैसे है मैं बता देता हूँ। वो शिक्षा पे कहते हैं, शिक्षा पे हमने 40% बजट दिल्ली का खर्च कर दिया। दिल्ली में 16,834 शिक्षकों के पद खाली पड़े, एक भी कॉन्ट्रैक्ट टीचर को इन्होंने पक्का नहीं किया, एक भी टीचर को इन्होंने नौकरी नहीं दी और एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। तो कौन सा शिक्षा मॉडल है? लेकिन हाँ, ये इनका जो प्रचार तंत्र है वो क्यों हुआ ऐसा? प्रचार इनका यह है, शीला दीक्षित जी के टाइम पे जो दिल्ली सरकार एड में खर्च करती थी, प्रचार में खर्च करती थी, वो 30 करोड़ होता था। अब ये 1000 करोड़ 800 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं दिल्ली की जनता का पैसा। तो वो दिखेगा ना, आप क्या दिखेगा कि हमने ये बदल दिया, हमने वो बदल दिया, लेकिन वास्तविकता में कुछ नहीं बदला। 2 राज्यों में इनकी सरकार है और दोनों हेल्थ मिनिस्टर जेल के अंदर है भ्रष्टाचार में। और हम ईमानदार पार्टी है, हम कट्टर ईमानदार पार्टी है। तो एक बार जब आप 100 बार बोलोगे पाठक जी, आप 100 बार, अब राजेश जी वरिष्ठ साथी है हमारे, वो 100 बार ये बोलेंगे कि हमारी सरकार बन गई, हमारी बन गई, हमारी बन गई, तो 10-20 लोगों को तो ये लग ही जाएगा ना बन गई। लेकिन ये तो शाम में पता लगेगा जब इलेक्शन कमीशन सर्टिफिकेट देगा। हाँ, हो सकता है आप ये कह रहे हैं 155 हमारे 165 आ सकती है, हो सकता है 182 भी आ जाए, लेकिन ये डिसाइड तो इलेक्शन कमीशन करेगा। जिसके पास सर्टिफिकेट आएगा तब काउंटिंग होगी, तब पता लगेगा कि कौन जीता कौन हारा। हाँ, अभी हम रुझानों पे बात कर रहे हैं, रुझानों में बीजेपी हमसे आगे, इसके लिए मुबारकबाद आपको। देखिए जावेद जी, आपने दिल्ली मॉडल की बात की। हमारे पास में अभी इस वक्त आप प्रवक्ता कोई मौजूद नहीं है, नहीं तो सवाल का जवाब मैं उन्हीं से लेता। मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे ही जुड़ेंगे उनको भी हम शामिल करेंगे और उनसे भी विस्तार से बात करेंगे। लेकिन देखिए मैं आपके पास ही आना चाहता हूं। आपने दिल्ली मॉडल की बात की। देखिए
दो राज्यों में सरकार की आपने बात बता दी, एक में दिल्ली में बता दिया और एक में आपने पंजाब में बता दिया। आप पैमाना भी देखिए, पार्टी का पैमाना भी देखिए। 8 साल के अंदर 2 राज्यों में फतह कर लेती है और इसके बाद एमसीडी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंक देती है। ये कोई मामूली बात नहीं है, 15 सालों से काबिज है। और कांग्रेस की अगर मैं बात करना चाहता हूँ, आप ही के पास आऊंगा, आप ही के पास आऊंगा और आपसे विस्तार से बात करूंगा। देखिए जावेद जी, कांग्रेस की मैं बात करना चाहता हूँ। मुझे शीला दीक्षित का वो जमाना याद है जिसमें कांग्रेस के बड़े नेताओं ने बड़े बड़े वादे किए थे, उन वादों को पूरा भी किया था और जनता ने विश्वास जताया था और कांग्रेस जो है मजबूती के साथ खड़ी थी दिल्ली के अंदर भी। लेकिन अभी की स्थिति पर हम बात करते हैं तो जो स्थिति है बिल्कुल उलट है इसके। और जो नतीजे हैं, देखिए एमसीडी चुनाव को लेकर भी आपके प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी, उन्होंने भी बड़े बयान दिए थे और जो एमसीडी चुनाव के नतीजे आए वो बिल्कुल एकदम से उलट हो गए। ऐसा ही हाल गुजरात में देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि गुजरात चुनाव की जिम्मेदारी थी अशोक गहलोत के हाथ में भी, सुपर ऑब्जर्वर उन्हें बनाकर भेजा गया था गुजरात में, लेकिन वो भी करिश्मा काम नहीं आया। भारत जोड़ो यात्रा भी आपकी बहुत मजबूती के साथ में चल रही, बहुत जन समर्थन मिल रहा है, इससे कतई गुरेज नहीं किया सकता है। राहुल गांधी की छवि जरूर मजबूत हो रही है, लेकिन वर्तमान स्थिति को अगर देखते हैं तो ये जो नतीजे आ रहे हैं इन पर क्या कहना चाहेंगे? एमसीडी में आपने बीजेपी को उखाड़ फेंका, गुजरात में बीजेपी चल रही है, हिमाचल में जरूर कांटे की टक्कर बनती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, अब आपने एमसीडी का चुनाव पाठक जावेद जी, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं, 1 मिनट रुकना चाह रहा हूं। एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, मैं दर्शकों तक वो पहुंचा दूं, फिर आपके पास आता हूं। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही कि हिमाचल को लेकर बीजेपी में बड़ी हलचल जो है इस वक्त दिखाई दे रही है। चारों निर्दलीय उम्मीदवारों के संपर्क में बीजेपी। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, 4 निर्दलीयों में से 3 बीजेपी के बागी उम्मीदवार भी है। आपको बता दें कि हिमाचल में सरकार को लेकर बीजेपी पूरी दमखम के साथ जुट गई है और समीक्षा बैठक के जरिए निर्दलियों को साधने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि निर्दलियों पर जो है राजनीतिक दलों की नजरें टिक गई हैं। हिमाचल में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। जावेद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखिए हिमाचल में परिवर्तन होना शुरू हो गया है, जुगत भी जुटाई जा रही है निर्दलियों को साधने की, लेकिन उससे पहले जो मेरा सवाल था उस पर आना चाहूंगा। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि एमसीडी के चुनाव को लेकर। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, 7 दिन पहले ही हरियाणा का रिजल्ट आया है जिला परिषद चुनाव को लेकर। 411 सीट थी जिसमें बीजेपी को महज 22 सीट मिली है और आपको 14 सीट मिली है। आपको 2% वोट मिला है और भाजपा को 5% मिला है। हमने अपने कैंडिडेट को सिंबल पे नहीं लड़ाया था और निर्दलीय और कांग्रेस के कैंडिडेट अगर आप मिला लीजिए, 87% से ज्यादा वोट लोकल बॉडी चुनाव में हरियाणा में मिला है। जबकि केजरीवाल तो हरियाणा के बेटे हैं, वो दिल्ली का बेटा तो झूठ बोलते हैं मैं दिल्ली का बेटा हूं, तो हरियाणा के हैं। तो ऐसा नहीं है कांग्रेस अभी हिमाचल हमारे पास नहीं था। हम अगर हमारी सरकार आ रही है वहां पे या आती है तो हम भाजपा को डेंट कर रहे हैं ना। एक राज्य ले लिया ना। हाँ, जो आप अपनी स्क्रीन पे चीजें दिखा रहे हैं, हमें डाटा दिखा रहे हैं गुजरात का, वो वास्तव में बहुत आगे है। लेकिन हमें उम्मीद है कि 13 राउंड बचे, 12 राउंड बचे, उसमें चीजें बदलेंगी। और अगर नहीं बदलती है तो मैं राजेश भाई को मुबारकबाद देता हूँ, मिठाई खिलाइए आप। ठीक है, मुबारकबाद जरूर राजेश जी लेंगे, लेकिन अभी जल्दी होगी। आंकड़ों के बाद, नतीजों के बाद हम चाहेंगे जरूर आप उन्हें मुबारकबाद दें। जावेद जी, राजेश जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए गुजरात मॉडल को लोगों ने सराहा। ऐसे में 27 सालों के कार्यकालों को अगर हम देखते हैं तो कई ऐसे मुद्दे थे जो अभी तक पूरे नहीं हो पाए। वो मुद्दों में सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो क्या कह सकते हैं, मालधारी समाज का मुद्दा था। दूसरी चीज़ जो पुलिस कर्मियों की पेंशन व्यवस्था थी, जो कुछ ऐसे कर्मचारी थे जिन्हों पक्का करना चाहिए था, जिनके समय सीमा हो चुकी है, उनको पक्का होना चाहिए था, वो भी पक्के नहीं हुए। लेकिन इन सब मुद्दों से दरकिनार करके जनता ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया है। क्या कहेंगे आप, क्या इस बार वो जो अधूरे मुद्दे थे वो पूरे काम करेगी भारतीय जनता पार्टी? देखिए, जो संबद्ध है, जो सरकार के हाथ में है, जो किया जा सकता है, जिससे लीगल फॉर्मेलिटीज पूरे किए जा सकते हैं, उन सभी मुद्दों के ऊपर काम हुआ है। जहाँ तक पेंशन की बात आपने किया या जो आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री के लिए किया है, उसके ऊपर भी सरकार ने बहुत कदम उठाया है। आप देखे होंगे कि इस बार पैरामिलिट्री और जो सेना के जवान थे उनके लिए भी बहुत सारे चीज अप्रूव कर दिया गया, पास किया गया, उसका भी एक बहुत बड़ा फायदा मिला है। लेकिन कुछ चीजें अभी भी है जिसको करना है। लेकिन उसके लिए जो टेक्निकल चीजें हैं वो भी देखना है, उसके ऊपर सरकार काम कर रही है। लेकिन फिर भी मैं इतना जरूर बोलूंगा, वहां की जनता को बहुत बहुत
शुभकामना देना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जी ठीक है, और इसके वजह से जनता ने इनके इनके चेहरे को भांप लिया है पूरे देश में। तो इसमें क्या हो रहा है कि आप देख रहे हैं कि वहां पर एक तरफा चुनाव अभी मेरे स्क्रीन पे आ रहा है 160 सीट, 182 में एक साथ। तो हमारे जावेद भाई सही बोल रहे थे कि जैसे जैसे चुनाव होगा वो नंबर परिवर्तन होगा। मैं परिवर्तन देख रहा हूँ 1 घंटे में, जी 140 से 160 हो गया है जी। गुजरात में। तो परिवर्तन ये ठीक ही बोल रहे थे, पहली बात। हाँ दूसरी बात, आज दिल्ली के मॉडल की बात कर रहे थे। दिल्ली में तो एक झूठा सरकार बैठा हुआ है जी। जिसके पार्टनर है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने मिलकर पहली बार 8 सीट इनको आया था, 28 सीट जी। उनको आया था, दिल्ली में सरकार बनाई। बिल्कुल। तो इन लोगों ने लूट खसोट का पार्टनरशिप स्टार्ट किया। अच्छा लेकिन वो राजेश 4 जी, दिन में ही राजेश इन जी लोगों एक का छोटा partnership सा हो सवाल गया। मेरा ये है कि मैं पार्टनर एक कभी बात बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाह रहा हूँ अच्छा आपको। बताइए अगर बताइए आप जरूरी है तो आप पूछिए, नहीं तो मैं बता देता नहीं हूँ। बताइए बताइए आप बताइए फिर मैं सवाल अभी करूंगा। निगम चुनाव में इनकी हाँ। पार्टनरशिप ऐसी हुई एमसीडी इलेक्शन में। जी इन्होंने जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी के मजबूत कैंडिडेट खड़े थे, इन्होंने आपस में सेटिंग कर ली। आम आदमी को सपोर्ट करने के लिए कांग्रेस के डमी कैंडिडेट को खड़ा किया, एकदम डमी कैंडिडेट को। और मैक्सिमम सीट में दिल्ली में 200, 250, 300, 400, 500 वोट आए हैं कांग्रेस उम्मीदवार को। अच्छा मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ इस आंकड़े को। बिल्कुल। और ये इतना खतरनाक है, जी। इन्होंने अपना गलवैया कर लिया दोनों पार्टियों ने, आपस में जी। गले मिला लिया अंदर अंदर जाके रातों रात। अच्छा। और केजरीवाल जी को इन्होंने कमिटमेंट कर दिया कि तुम आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट खड़ा करो, मैं कांग्रेस का सारा डमी कैंडिडेट खड़ा करूंगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देनी है। और इसका परिणाम ये हुआ है कि हमारे 37 कैंडिडेट हमारे 1000 वोट से कम से हारे हैं। जी और ये कितना खतरनाक है, ये कांग्रेस पार्टी उस सांप को दूध पिला रही है जो सांप आपको दसते जा रहा है पूरे भारत में। जी। आप अभी भी जगिए, मंथन करिए, चिंतन करिए। कांग्रेस पार्टी जिस सांप को दूध पिला रही है वो आपको खाने वाली है। आप चिंतन करिए। आप एक राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद आपका जो अभी परफॉर्मेंस है वो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी कर रहा। मैं धन्यवाद देता हूं उनको कि वो इतने राजे के तरह उस पले हैं, लेकिन आज पैदल चलकर कांग्रेस पार्टी को एक शक्तिशाली पार्टी बनाने के लिए लोगों से जुड़ने का एक प्रयास कर रहे हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अकेला चना भार नहीं तोड़ेगा। कांग्रेस के अंदर जितने बैठे हुए हैं निष्क्रिय लोग इस तरह के साजिश रचते हैं और बेतुका बयानबाजी करके आज पार्टी को रसातल में पहुंचाने का काम किया। और केजरीवाल के साथ अपना पार्टनरशिप को तोड़ो, आप जरूर आगे आओगे। बिल्कुल जावेद जी के पास मैं चलूंगा और सवाल का उत्तर भी जानूंगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी अपडेट मैं आपको दे दूं क्योंकि चुनाव मतगणना जो है वो लगातार चल रही है और इस वक्त की एक बड़ी खबर हमें मिलती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि हिमाचल में कांटे की टक्कर चल रही है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। कांग्रेस से आगे निकल गई है भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि बीजेपी को 34 सीटों पर बढ़त। अभी कांग्रेस आगे थी, फिर से एक बार बीजेपी को आगे होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस 30 सीटों पर आगे चल रही थी है और वहीं पर 34 सीटों पर बढ़त बनाकर चलती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। हिमाचल में कांटे की टक्कर इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस में। और एक और बड़ी खबर हमें मिल रही है, आपको बता दें कि गुजरात में बीजेपी प्रचंड जीत की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, जामनगर नॉर्थ से रिवावा जडेजा पीछे हो गई है। अभी तक आगे चल रही थी लेकिन फिर पीछे हो गई, 500 वोटों से पीछे चल रही है रिवावा जडेजा। इस वक्त की बड़ी खबर प्रचंड जीत की ओर बढ़ती हुई गुजरात में नजर आ रही है। बीजेपी में जो है रिवावा जडेजा जो है वो पीछे हो गई है। सुबह से ही बढ़त बनाकर चल रही थी लेकिन फिलहाल जो आंकड़े दर्शा रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि 500 वोटों से पीछे हो गई है रिवावा जडेजा। तो देखिए जावेद जी, राजेश जी, लुका छिपी का खेल चल रहा है हिमाचल में। बहुत दिलचस्प चुनाव ये चल रहा है। लेकिन जावेद जी के पास मैं जाना चाहूँगा, राजेश जी ने जो नए आंकड़े भी बताए, उन्होंने कहा कि मेरे पास प्रूफ भी है
और मेरा एक ही सवाल था जो बीच में मैं रोक रहा था कि जैसे राजेश जी ये कह रहे हैं कि आप और कांग्रेस की साठगांठ है, ऐसे ही कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी और आपकी साठगांठ है। इसमें सच क्या है ये मैं भी जानना चाहता हूं, ये दर्शक भी जानना चाहते हैं, क्योंकि आप कांग्रेस से हैं, आप बीजेपी से हैं और आप दोनों ही पार्टियों के लोगों का और बड़े नेताओं का ये कहना है कि साठगांठ जो है आम आदमी पार्टी की एक दूसरे से। जी, ये मैं नहीं कह रहा, आरएसएस के बड़े नेताओं ने खुल के दावा किया है कि अन्ना आंदोलन को, केजरीवाल को हमने सपोर्ट किया था। दूसरी, जो किरण बेदी है उनको मुख्यमंत्री का दावेदार किसने बनाया? इन्होंने बनाया। वीके सिंह जो थे उनको केंद्रीय मंत्री किसने बनाया? इसने बनाया। तो साठगांठ तो इनकी पता लग रही, ऑन रिकॉर्ड है। आरएसएस के बड़े बड़े नेताओं के बयान को तो मैं भी दिखा देता हूं आपको। उन्होंने खुल के कहा कि अन्ना आंदोलन को हमने सपोर्ट किया था, इसको हमने खड़ा किया, इसको सपोर्ट हमारा था, वरना कांग्रेस तो इसको 2 मिनट में खत्म कर देती। तो ये तो जो भाजपा के लोग हैं इनके अंदर यही तो बहुत बढ़िया है राजेश जी और भाजपा के बड़े नेताओं में, कि झूठ इस तरीके से बोलते हैं कि वो सच लगने लगता है और हम पीछे छूट जाते हैं। तो आज वक्त ऐसा आ गया है कि झूठ पीछे चल रहा है, झूठ आगे चल रहा है और सच पीछे चल रहा है। तो इनके ही बड़े नेता दावा कर रहे हैं आरएसएस के कि हमने समर्थन दिया था अन्ना आंदोलन को, इसलिए बड़ा माहौल खड़ा हुआ और कांग्रेस को हमने उखाड़ के फेंक दिया। ये मैं थोड़ी कह रहा हूं, ये तो आरएसएस के बड़े नेता कह रहे थे। वीके सिंह को आपने नहीं बनाया, किरण बेदी को आपने नहीं बनाया, जी बताइए। जावेद जी, देखिए कांग्रेस जो प्रदर्शन करती आई है 60 सालों से एक बड़ी पार्टी के रूप में मानी जाती है, उभर के सामने आई थी और वो कार्यकाल भी हमने कांग्रेस का देखा जिसमें तमाम कार्यों को किया गया। बीजेपी के वो तमाम कार्यकाल हम देख रहे हैं जिसमें कामों को किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पर एक बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है, इस बात से गुरेज नहीं किया जा सकता। देखिए कांग्रेस में जो बीजेपी, गुजरात का हम बात करना चाहेंगे, गुजरात में कांग्रेस की जो हाल है, वर्तमान स्थिति में जो आंकड़े हमें दिख रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे जावेद जी? देखिए वास्तव में अभी आंकड़े आगे आ रहे हैं, हम उसको मानते हैं। हम ऐसे नहीं कह रहे कि उसको हम नकार रहे कि जीरो कर देंगे, नहीं, आंकड़े आगे आ रहे हैं तो आप वो भी दिखा रहे हैं कि हिमाचल में टक्कर चल रही, तो हम तो आपके आंकड़ों पे, तथ्यों पे ही बात कर रहे हैं। लेकिन हमारा कहना यह है कि जब तक रिजल्ट फाइनल ना आए तब तक पिक्चर क्लियर होगी। हाँ, आगे पीछे चीजें होती है, हो सकता है कि राजेश जी की बात से मैं सहमत हूं कि 160 चल रहे हैं, क्या पता हमारे 165 हो जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि 165 वाली जो 80 पे आ जाए, ये भी हो सकता है। तो अभी 12-13 राउंड है। और दूसरी, आपने कहा ये बड़े पैमाने पे आप पार्टी उभर रही, राष्ट्रीय पार्टी बनने वाली है, बिल्कुल बन सकती है। राष्ट्रीय क्या, ब्रह्मांड की पार्टी बन सकती है जब झूठ इतना बोलोगे। अभी आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में कुछ ही दिन पहले बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी थी, आज एक सीट आई उत्तर प्रदेश में। तो ये तो राजनीति है, लोकतंत्र है, कोई आगे होता है, कोई पीछे होता है। जिसे पसंद करती है जीतती वही है और वही राष्ट्रीय पार्टी बनती है, वही ब्रह्मांड की भी पार्टी बनती है। जावेद जी, इस बात को कतई नकार नहीं सकते, लेकिन सहमत है, बिल्कुल सहमत होना भी चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी के ग्राफ की अगर बात कर रहे हैं, माफ कीजिएगा आज हमारे पास अभी कोई प्रवक्ता नहीं मिल पाया है। प्रवक्ता अगर हमें जैसे ही मिलता है तो उससे भी हम बहुत सवाल पूछते और उसके भी विचारों को हम जरूर आप दोनों के सामने रखते कि क्या कमियां हैं जिन पर काम होना है और क्या काम करने के वादे किए थे गुजरात में जो जनता ने उन्हें पसंद नहीं किया। तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन जावेद जी आप हमारे सामने हैं और आपसे हम पूछना चाहेंगे कि एक बड़ी पार्टी का रुतबा रखती थी कांग्रेस पार्टी, क्या वजह हुई? सवाल हालांकि बहुत पुराना है लेकिन पूछना लाजमी हो जाता है कि क्या वजह रही जो कांग्रेस पार्टी के अंदर सबसे बड़ा भीतरघात हुआ और कांग्रेस की आज ये जो स्थिति है वो किसी से छुपी हुई नहीं है, जिसके लिए राहुल गांधी आज सड़कों पर चल रहे हैं और अपार जन समर्थन से उन्हें सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए जी, भारत जोड़ो राहुल जी चल रहे हैं, वो दुनिया की ऐतिहासिक यात्रा होगी। इतना कोई भी राजनेता देश के मुद्दों को लेकर 3500 किलोमीटर कोई नहीं चला होगा। लेकिन ये यात्रा क्यों कर रहे हैं? हम ये चुनाव के लिए नहीं कर रहे, ये यात्रा इसलिए की जा रही है ताकि आइडिया ऑफ इंडिया को रिस्टोर किया जा सके। आज किसानों की बात ही नहीं होती, महंगाई की बात ही नहीं होती है, नफरत की बात ही नहीं होती है, क्योंकि चुनाव असल मुद्दों पर लड़ा ही नहीं जा रहा है। प्रधानमंत्री गुजरात जाते हैं, वो क्या भाषण देते हैं कि कांग्रेस को आतंकवादी वोट करते हैं। तो बताइए प्रधानमंत्री ऐसे बयान देंगे लोकतंत्र में? तो मेरा क्या कहना, हम उस स्तर पे नहीं गिर सकते, चाहे हमारी 0 सीट आए कि झूठी बोल रहे हैं, झूठे बातें कर रहे हैं, 2 करोड़ रोजगार, 5 करोड़ रोजगार हम ये कर देंगे, विश्व गुरु बना देंगे। विश्व गुरु बने भुखमरी में, 121 देशों की सूची में 107 नंबर पे आ गए, विश्व गुरु बना देंगे। हमारी दुनिया में डंका बज रहा है। हेनले की पासपोर्ट इंडेक्स उठा के देख लीजिए आप, 74 नंबर पे थी हमारी पासपोर्ट की ताकत 2014 से पहले और आज वो 87 पे पहुंच गई है। लेकिन झूठ इतना है कि विश्व गुरु बन रहा है हमारा, प्रधानमंत्री जी ने ये कर दिया, प्रधानमंत्री जी ने वार रोक दी, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। तो जब इतना झूठ बोला जाएगा रात दिन सोशल मीडिया पे, टीवी पे, व्हाट्सएप पे, झूठा ज्ञान पड़ता जाए, तो लोगों को लगेगा वास्तव हमारा देश बदल रहा, आगे बढ़ रहा, पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं।
लेकिन पहले सबसे ज्यादा वो आज वही संपत्ति बेच रही है भाजपा जो कांग्रेस ने बनाई। 6 लाख करोड़ की संपत्ति देश की बेची जा रही है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के अंतर्गत। वो कौन सी संपत्ति है? वो भाजपा ने बनाई, वो हमने बनाई। सेना जो आज देश की सबसे ताकतवर है हमारी, पूरी दुनिया में सेना का नाम है, वो किसने बनाई? हमने बनाई। 1.5 लाख पद खाली पड़े, एक भी भरा हो तो बता दीजिए। 3000 पदों का नियुक्ति कर रहे हैं अग्निवीर के थ्रू। हिमाचल में जो इनको करंट लग रहा है वो क्यों लग रहा है? क्योंकि अग्निवीर योजना सबसे बड़ा मुद्दा था वहां पे, पेंशन सबसे बड़ा मुद्दा। करंट क्यों नहीं लग पाया? करंट लगेगा ना, रिजल्ट आने दीजिए। देखिए लगेगा, मैं आपकी बात का समर्थन फिलहाल तो कर रहा हूं, लेकिन जो आंकड़े हैं वो लगते हुए करंट की ओर इशारा नहीं कर रहा है। लेकिन जावेद जी, मेरा सवाल यही है, मेरा सवाल ये था कि भीतर घात का शिकार क्यों हो रही है ये पार्टी? और बड़े जो नेता है गुलाम नबी आजाद का मैं जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि वही सबसे वरिष्ठ नेता अभी हाल में ही अलविदा कह के गए। उन्होंने अपनी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी का गठन कर लिया है, और जब वो निकले तो उनके जो सवाल थे वो किसी बाढ़ से कम नहीं थे। उन्होंने राहुल गांधी के इर्द गिर्द लोगों को लेकर सवाल खड़ा कर दिया था। क्या कुछ कहेंगे, क्यों ये पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी भीतर घात का शिकार हो रही है? और कांग्रेस अध्यक्ष पद का भी मैं जिक्र करना चाहूंगा। जिस तरीके से दुनिया ने देखा, देश ने देखा, दुनिया ने भी देख लिया कि अध्यक्ष पद के लिए कितनी खींचमतान देखी गई। क्या कहेंगे इस चीज को? देखिए, पहले अध्यक्ष पद के लिए कहीं किसी पार्टी में देश में वोटिंग होती है क्या? कार्यकर्ता वोट करता है, हमारी पार्टी ने करा। नहीं, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो हमारी पार्टी में वोट हुआ ना, वोट से चुना गया। जो निचले कार्यकर्ता थे जो उन्होंने वोट किया। अब दूसरी कि ये पार्टी छोड़ के गए, जसवंत सिन्हा जी छोड़ के गए, नहीं छोड़ के गए। लेकिन आरोपों पर अगर नजर करेंगे तो गुलाम नबी आजाद का जिक्र मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि आरोप उनके बड़े थे। ठीक, अब सुब्रमण्यम स्वामी का भी ट्विटर हैंडल उठा के देख लीजिए, क्या क्या प्रधानमंत्री पे आरोप लगा रहे हैं। तो ये तो इनके भाजपा का भी करंट नेता भी तो वो निकले भी नहीं। सत्यपाल मलिक क्या क्या आरोप लगा रहे हैं, लेकिन छोड़े नहीं है वो। लेकिन आरोप तो देख लिए, जो करंट में इतने आरोप लगा रहा है। तो देखिए, आरोप लगाना, शत्रुघ्न सिन्हा पार्टी छोड़ना, कोई बड़ा नेता जब अलविदा कहता है तो जो नतीजे हैं वो बहुत प्रभावित करते हैं। अब शत्रुघ्न सिन्हा नहीं गए, जसवंत सिन्हा नहीं गए, उन्होंने पार्टी नहीं बनाई थी। तो ये तो लोकतंत्र में, पार्टियों में चलता रहता, लोग आते हैं जाते हैं। अब जो सहमत नहीं है वो जाएगा, जो सहमत है, जो आइडियोलॉजिकली टिका है वो रुकेगा। देखिए जावेद जी, गुलाम नबी आजाद वो शख्सियत है जिन्हें छोटा आंकना बहुत ही गलत होगा। राजेश जी, मैं आपके पास जाना चाहूंगा। जो तमाम बड़े नेता जो दावा कर रहे थे, मैं चुनाव के मुद्दे पर फिर आना चाहूंगा, क्योंकि ये जो बहस है, जो ये हमारी चर्चा है, जो जिस पर हम विस्तार से बात कर रहे हैं, दूसरी दिशा की ओर जाती हुई दिखाई दे रही। लेकिन वापस घूम फिर के हम गुजरात आना चाहेंगे, और गुजरात में जो समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं मुद्दों की अगर हम बात करते हैं तो 27 साल कोई छोटा कार्यकाल नहीं है। आज भी मुद्दे जस के तस खड़े हैं। सड़कों की बदहाली की व्यवस्था का मुद्दा भी इस चुनाव में उठा था, वो मुद्दा क्यों नहीं दूर हो पाया? रोजगार से जुड़ा हुआ मुद्दा था, वो मुद्दा क्यों नहीं दूर हो पाया? क्योंकि अगर हम बात करते हैं मुख्यमंत्रियों के बारे में, तो केशुभाई पटेल से अगर कार्यकाल की शुरुआत होती है तो आनंदीबेन पटेल, नरेंद्र मोदी जी, और यहां तक कि कह सकते हैं विजय रूपाणी जी, और इसके बाद भूपेंद्र भाई पटेल जो है सीएम की कुर्सी पर विराजमान है। इतने बड़े बड़े चेहरे होने के नाते ये समस्याएं क्यों अभी तक दूर नहीं हो पाई? देखिए शोभित जी, सबसे पहले तो ये बात को समझिए कि 27 साल के बाद भी आज 160 सीट लेके जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। इसलिए मिल रहा है कि 27 साल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कोई भी मुख्यमंत्री रहे हो, उसके ऊपर कोई करप्शन का चार्जेस नहीं लगा, कोई वहां पर स्कैंडल नहीं आया, कोई वहां पर ऐसा नेता और ऐसा मिनिस्टर नहीं निकला जिसके घर से दीवार से सोने के बिस्किट और नोट के छापामारी हो रहे हैं, जैसे कि कांग्रेस के नेताओं के घर से निकलते चला गया। जनता के अंदर एक विश्वास स्थापित किया है। आज भारतीय जनता पार्टी 2014 से 2022 अब समाप्ति पे आ गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई भी करप्शन का चार्जेस नहीं। कांग्रेस पार्टी संभाल ही नहीं पाई। रुक जाइए, आपके पास आऊंगा। 2G, 3G, कॉलगेट, रेलवे, जीजा जी, गुड़गांव खरीद लिया। भैया आप करोगे, आप अति कर दोगे, जनता फिर इसी तरह आपको 50-60 साल 60 साल का कार्यकाल देने के बाद आज आपको कहीं पर स्थापित करने के लिए तैयार नहीं है। ये जनता जनार्दन है। जनता को, देश के जनता से बड़ा कोई राजनीतिज्ञ नहीं होता। एक एक मजदूर भी यहाँ के राजनीति को और यहाँ के लोगों के नियत को सब कुछ समझते हैं और उस हिसाब से वोटिंग करते हैं। दिल्ली में जो हुआ वो मैंने आपको बताया, ये गलवैया किए दोनों आपस में मिलके, कोई बात नहीं है। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी जो रसातल की ओर जा रही है,
अभी आप जो सवाल पूछे थे हमारे जावेद भाई जी। से, उन्होंने उसका सही आकलन नहीं किया है कि इनका डेंट क्यों लगता है, हर स्टेट में डेंट लगते क्यों जा रहा जी। है। आज आप कोई भी राज्य में जाइए, आप देखिए कि पंजाब में आम आदमी पार्टी क्यों आई। जी। आप इस विषय को पकड़िए, और मैं जावेद भाई आपको जो बात बता रहा हूँ, आप अपने राष्ट्रीय नेताओं से बात करिएगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के बावजूद आपको कांग्रेस की कमी बता रहा हूँ कहाँ है। समझिए जावेद जी। कांग्रेस पार्टी सरकार, सुन लीजिए, आप माइनॉरिटीज में विश्वास खोया है, माइनॉरिटीज ने वोट शिफ्ट कर दिया। भारतीय जनता, आज आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर अगर स्थापित हुई है तो मुसलमान माइनॉरिटीज के जितने भी वोट थे वो कांग्रेस को छोड़कर आम आदमी पार्टी के साथ थे। आज गुजरात के अंदर जो सीट निकल रही है, वो जो भी आपके अभी चैनल पे मैं देख रहा हूँ 7 सीट पे आप आगे हैं, वो जाके पता करिए कौन सा क्षेत्र और किसका सीट काटा। कांग्रेस का सीट काटा, क्योंकि माइनॉरिटीज ने कांग्रेस से विश्वास तोड़ा है और आम आदमी पार्टी के साथ तोड़ा है। आज पूरे देश के अंदर आप जाइए, माइनॉरिटीज को अपने, माइनॉरिटीज में मैं खास करके आप वर्गों की बात करता हूं। जब यूपी में चुनाव हुआ तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने बोला कि 80-20 का चुनाव है, खुल के बोला, पहले दिन बोला। मुसलमानों का आशीर्वाद नहीं मिलता, वो हमारे ऊपर विश्वास नहीं करते। आप मेरे ऊपर विश्वास करो, देश के मुसलमानों, आपको भारत से बढ़िया जगह कहीं नहीं मिलेगा। आप बेकार पाकिस्तान, अफगानिस्तान की बात करते हो, मिडिल ईस्ट की बात करते हो, इराक, ईरान की बात करते हो। इस देश का हर एक व्यक्ति, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ये सबका भारत है, और भारत को विश्व गुरु बनाना है तो मोदी जी के साथ आओ। आप आम आदमी पार्टी के साथ मत जाओ, कांग्रेस आपको संभाल नहीं पा रही है। देखिए राजेश जी, ये एक सही बात मैं बता रहा हूँ, आप अपने राष्ट्रीय नेताओं से बात करिएगा। बिल्कुल जावेद जी समझ रहे होंगे, आपकी बात को समझ रहे होंगे, और आपने जो बात बताई उस पर बहुत कुछ उनके मन में भी चल रहा होगा, वो भी हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर हमें मिल रही है, उसका रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि इस वक्त की एक और बड़ी खबर हमारे टीवी स्क्रीन पर आ रही है। मैनपुरी से डिंपल यादव जो है वो लगातार आगे चल रही हैं। डिंपल यादव 17,000 वोटों से आगे हैं, एक बड़ा आंकड़ा है 17,000 वोटों का, उससे आगे वो चलती हुई दिखाई दे रही है। रामपुर से सपा के आसिम राजा जो है वो आगे निकल गए हैं। शुरुआती रुझान में बीजेपी आगे चल रही थी, लेकिन फिर से समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को ओवरटेक कर लिया है और आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि डिंपल यादव जो है वो 17,000 वोटों से आगे चल रही है। हिमाचल में बीजेपी का बड़ा एक्शन, आपको बता दें कि हिमाचल में सीएम आवास पर हो रही है बड़ी बैठक। बीजेपी जो है पूरे एक्शन मोड में आ गई है हिमाचल चुनाव को लेकर। चंडीगढ़ के मेयर भी बैठक में मौजूद हैं। तमाम बड़े नेता, महासचिव जिस तरीके से शिमला पहुंचे थे, उम्मीद जता दी गई थी कि बड़ी बैठक जो है हिमाचल चुनाव को लेकर होने वाली है, और वो होती हुई भी दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि सीएम आवास पर इस वक्त बड़ी बैठक हो रही है। और एक और बड़ी खबर हमें मिल रही है, रुक कर लेते हैं उसकी ओर भी। गुजरात में बीजेपी जो है वो प्रचंड जीत की ओर बढ़ती हुई तेजी के साथ नजर आ रही है। भूपेंद्र पटेल वर्तमान सीएम जो रहे हैं 51,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, और आंकड़ा जो है बढ़ता जा रहा है। आपके सीएम उम्मीदवार ईशुदान गढ़वी भी आगे हो गए हैं, शुरुआत में पीछे चल रहे थे, और खंबालिया सीट से ईशुदान गढ़वी हैं वो आगे हैं। लगातार जो है इनको भी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस के जिग्नेश मेवाड़ी भी आगे चल रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो भी सुबह पीछे चल रहे थे लेकिन अब फिर आगे हो गए हैं। बडगांव सीट से आगे चल रहे हैं जिग्नेश मेवाड़ी। तो कह सकते हैं कि तमाम तरह की अटकलों का बाजार इस वक्त गर्म है, और बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो है वो सभी दिलों की धड़कनें बढ़ाती हुई इस वक्त फिलहाल नजर आ रही है। वापस चर्चा में चलते हैं जावेद जी। देखिए राजेश जी ने बहुत विस्तार से बता दिया है, कांग्रेस को बहुत सारे एडवाइस भी दे डाली है और विचार भी बहुत व्यक्त किए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत बहुत थैंक यू राजेश जी का हमें बहुत एडवाइस करने के लिए। आपको हम एडवाइजर टीम में रखेंगे। लेकिन सवाल ये है कि उन्होंने हम पे खूब आरोप लगाए, ये घोटाला वो घोटाला। 8 साल थे आपके पास, किसी केस में आपने कन्विक्शन कराया? सब कोर्ट बरी कर रहा है, जांच एजेंसी आपके पास है, अब तो क्यों बरी कर रहा है? और कह रहे हैं हमारे पास किसी पे आरोप नहीं लगा। सबसे बड़ा आरोप तो प्रधानमंत्री पे लगा।
सबसे बड़ा आरोप यह है नोटबंदी में प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या नहीं कहा, बयान जब दिए, जब लाए थे, और सुप्रीम कोर्ट में सारे बयान उल्टे दे रहे हैं। बिल्कुल जो एफिडेविट दिया वो बिल्कुल उलट है। गुजरात में एपीजी शिपयार्ड का 22,800 करोड़ का घोटाला आपके राज में हुआ, 23,000 करोड़ की ड्रग्स आपके राज में पकड़ी गई गुजरात में, और डीएचएफएल घोटाला 34,000 करोड़ का आपके राज में हुआ। सारे चौकसी मेहुल भाई, जिसको प्रधानमंत्री मेहुल भाई कहते थे, कार्यालय में पीएमओ में बिठा के वो भाग गए। नीरव मोदी, सारे गुजरात के लोग भाग गए, एक भी नहीं पकड़ के लाए। सबसे बड़े घोटाले तो आपके कार्यकाल में हुए, तो एक को तो पकड़ के ले आइए। फटाफट जवाब देना चाहूंगा, राजेश जी के पास मैं चलना चाहूंगा। घोटालों की पोल इन्होंने भी खोल दी है, बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं जावेद जी और कह रहे हैं कि बहुत सारे घोटाले हुए। ये जो मेहुल चौकसी की बात कर रहे हैं, नीरव मोदी की बात कर रही है, सब कांग्रेस किया है। ये कांग्रेस के समय में घोटाला किए, इसको पकड़े हैं बीजेपी वाले ने और भगा दिया है। अरुण जेटली जी से मिलके गए थे विजय माल्या, अरुण जेटली जी से मिलके गए थे विजय माल्या कि संसद में कहा था कि मिलके आया हूँ। ये सारा घोटाला कांग्रेस का किया हुआ है, कांग्रेस के समय का है। पकड़े हैं बीजेपी वाले ने, भारतीय जनता पार्टी। अब यही तो झूठ है, यही तो झूठ आपको जिता रहा है। कहता झूठ बोलते हैं कि यकीन आने लगता है। अरे आपकी 8 साल से सरकार है, पकड़ के लिया। 8 साल से सरकार है तो हमने सरकार में आते साथ किया। ये घोटाला तो 2006 का, 2007 का। समय हो चुका है, देखिए समय हो चुका है, चर्चा ये बढ़ जाएगी। मैं अन्य मुद्दों पर भी आप दोनों की राय जरूर लूंगा और विस्तार से जो अभी कमियां रह गई हैं, जिन मुद्दों पर बात होने वाली थी, उन पे भी हम जरूर आपको शामिल करेंगे। राजेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जावेद जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम हमसे चर्चा करने के लिए। तो बता दें कि गुजरात में जो है वो चुनाव चल रहा है और उस वक्त एक और बड़ी खबर हमारे सामने निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, रुक कर लेते हैं उस बड़ी खबर का भी। आपको बता दें कि गुजरात में बीजेपी बढ़ रही है प्रचंड जीत की ओर। विजय रथ जो है तूफानी गति से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भूपेंद्र पटेल 51,000 वोटों से आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके सीएम उम्मीदवार ईशुदान गढ़वी भी आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। एक और बड़ी अपडेट मैं आपको दे दूं और वो इस वक्त की ये है, आपको बता दें कि मैनपुरी से डिंपल यादव 51,000 वोटों से आगे हो गई है। बड़ा आंकड़ा जो है उस पर बढ़त बनाती हुई चलती नजर आ रही है। डिंपल यादव और रघुराज साग के बहुत पीछे छूट गए। बीजेपी जो है तमाम दावे कर रही थी, तमाम वादे कर रही थी, वो वादे दावे जो है मैनपुरी उपचुनाव में धरे के धरे जो आंकड़े हैं वो यही बता रहे हैं कि धरे के धरे रह गए। मैनपुरी में सपा का गढ़ जो है वो मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है और एक बार फिर मैनपुरी से डिंपल यादव 51,000 वोटों से बढ़त बनाकर चलती हुई नजर आ रही हैं। और एक और बड़ी खबर बता दें दर्शकों को, वो आ रही है, आपको जानकारी दे दें और बता भी दें कि हिमाचल में रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। रुझान जो है वो मिल रहा है, बीजेपी को 35 सीटों पर बढ़त मिल गई है। कांग्रेस जो है फिर से एक बार पिछड़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस 30 सीटों पर आगे चल रही है। हिमाचल में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर होती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि हिमाचल में रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। तमाम तरह की अटकलें जो लगाई जा रही थी उन पर अब विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी की जो महासचिव हैं वो भी शिमला पहुंच चुके हैं और बैठक के जरिए निर्दलियों पर जो है उम्मीद जता रहे हैं, उनको साधने की कोशिश करते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। तो हिमाचल में रुझानों से स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है कि बीजेपी बहुमत के आंकड़ों को छूती हुई फिलहाल नजर आ रही है। तो आज का दिन तमाम दलों के लिए बहुत अहम, क्योंकि गुजरात, हिमाचल, रामपुर, खतौली, मैनपुरी उपचुनाव में मतगणना जारी और मतगणना से राजनीतिक दलों की धड़कनें भी बढ़ती हुई नजर आ रही। जहां गुजरात में प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है, गुजरात में बीजेपी, वहीं हिमाचल की अगर जिक्र कर देते हैं तो हिमाचल में कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर जो है वो देखी जा रही है। उपचुनाव का अगर जिक्र है तो मैनपुरी में डिंपल यादव जो है 91,000 वोटों से आगे चलती हुई नजर आ रही हैं और रघुराज साग के जो है वो पीछे छूट गए हैं, बहुत दूर रह गए हैं। और बीजेपी जो है सपा के किले में सेंध लगाने की जो बात कह रही थी उस पर फिलहाल आंकड़ों के हिसाब से वो सफल साबित होती हुई नहीं
देखी जा रही है। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। अन्य मुद्दों के साथ, अन्य चर्चाओं के साथ हम जल्द हाजिर होंगे। देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम खबरों को आप देखने के लिए देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।